सुप्रभात। आज हम लोग गजानन माधव मुक्तिबोध द्वारा रचित सहर्ष स्वीकारा है का बचा हुआ अंश पढ़ेंगे। जाने क्या रिश्ता है, जाने क्या नाता है, जितना भी उड़ेलता हूँ भर भर फिर आता है। दिल में क्या झरना है, मीठे पानी का सोता है। भीतर वह, ऊपर तुम, मुस्काता चाँद ज्यों धरती पर रात भर। मुझ पर त्यों तुम्हारा ही खिलता वह चेहरा है। सचमुच मुझे दंड दो कि भूलूं मैं तुम्हें भूल जाने की। दक्षिणी ध्रुवी अंधकार में अमावस्या शरीर पर, चेहरे पर, अंतर में पालूं मैं। झेलूं मैं, उसी में नहा लूं मैं। प्रस्तुत अंश में कवि ने अपने प्रेरक को चाह कर भी भुला नहीं पाता। उसे हर कर्म के पीछे उसी प्रणेता का हाथ नजर आता है। यानी कि कवि जो है अपने प्रणेता को चाह कर भी नहीं भूल पाता है। जाने क्या रिश्ता है, जाने क्या नाता है, जाने क्या रिश्ता है, जाने क्या नाता है। कवि कहते हैं कि तुमसे मेरा न जाने क्या रिश्ता है और क्या नाता है। तुमसे मेरा माँ, पत्नी, प्रेमिका या बहन, इनमें से कोई संबंध तो जरूर है। जितना भी उड़ेलता हूँ भर भर फिर आता है। जितना भी मैं तुम्हें भुलाना चाहता हूँ उतना ही मेरा हृदय तुम्हें याद करता है। दिल में क्या झरना है, मेरे दिल में तुम्हारी यादों का झरना बहता है। मीठे पानी का सोता है और ऐसे लगता है कि जो झरना है वह मीठे पानी का सोता हो। भीतर वह, ऊपर तुम ऊपर हो, मुझे छोड़कर जा चुकी हो, किंतु मेरे अंदर तुम्हारी यादें बसी हैं। तुम मुझे छोड़कर जा चुकी हो, लेकिन मेरे भीतर तुम्हारी यादें जो हैं वो बसी हुई हैं। मुस्काता चाँद ज्यों धरती पर रात भर। जैसे जिस प्रकार धरती पर सारी रात मुस्कुराते चाँद की चांदनी प्रकाशित होती है, वैसे ही मुझ पर त्यों तुम्हारा ही खिलता वह चेहरा। वैसे ही मेरे हृदय में भी तुम्हारा हंसता हुआ चेहरा समाया है। कवि कहते हैं कि वैसे ही मेरे हृदय में तुम्हारा हंसता हुआ चेहरा जो है वह समाया है। सचमुच मुझे दंड दो कि भूलूं मैं। कवि कहते हैं कि तुम मुझे इसके लिए चाहे दंडित करो, मैं उस दंड को भी उसी तरह सहन कर लूँगा जिस तरह दक्षिणी ध्रुवी अंधकार अमावस्या। जैसे दक्षिणी ध्रुवी अंधकार में अमावस्या के अंधेरे को
शरीर पर चेहरे पर अंतर में पालूं मैं। शरीर चेहरे और हृदय में महसूस करता हूँ, झेलूं मैं उसी में, नहा लूं मैं, यहाँ तक कि उसी में आत्मसात हो जाऊंगा। और कवि के कहने का अभिप्राय यह है कि वह अपने प्रणेता को चाह कर भी भूल नहीं सकता। उसके न भुलाने का दंड सहन कर सकता हूँ, लेकिन कवि कहते हैं कि मैं अपने प्रणेता को कभी भूल नहीं सकता हूँ। कवि के कहने का तात्पर्य यह है कि कवि के द्वारा जितना भी कार्य किया जाता है उस सब में उनके प्रणेता का ही हाथ है और प्रणेता से उनका जरूर कोई न कोई संबंध है, चाहे माँ का हो, पत्नी का हो, प्रेमिका का हो या बहन का हो। इसलिए वह अपने प्रणेता को भूल नहीं पाता है। तीसरा है, इसलिए कि तुमसे ही परिवेष्टित आच्छादित रहने का रमणीय उजेला अब। तीसरे अंश में कवि ने अपने प्रणेता की ममता भरी यादों को न भुला सकने में स्वयं को असमर्थ बताता है। आज के लिए बस इतना ही। बचा हुआ अंश हम लोग कल पढ़ेंगे। धन्यवाद।